दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं वो है हरभजन सिंह राठौर जी। तो थोड़ा हम हरभजन सिंह राठौर जी के बारे में बताना चाहूँगा। हरभजन राठौर जी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं और पूरे हरियाणा से सिर्फ 38 व्यक्ति ऐसे हैं जो इस कमेटी के मेंबर हैं। उनमें से एक ही हमारे हरभजन सिंह जी हैं। तो हरभजन सिंह जी ने अलग से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के लिए जितना मेहनत की, जितना संघर्ष किया, इनके संघर्ष को देखते हुए सरकार ने इनको नॉमिनेट किया था। और आज हमारी प्रार्थना के ऊपर आज इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। हरभजन जी, सबसे पहले तो मैं अपने भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सब तो पहले समूह साध संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी जी जी। मैं भारत लिंक से जी जी दलाल साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे समय दिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर आपका भी। आपने भी हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए हम भी आपका भारत लिंक के दर्शकों की तरफ से स्वागत करते हैं। तो सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप राठौर हैं, आपका सरनेम जो है, तो मैंने सुना है कि राठौर तो एक राजपूत कौम होती है। राजपूत उससे क्या सिख समुदाय में भी राठौर होते हैं? जी जी हाँ। जी। राठौर देखिए, राठौर जो है ना सिख कम्युनिटी से ही आए जी। और गुरु जी की सेवा में जब गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की स्थापना की, उसी समय से ही चलते आ रहे हैं। सिखों ने राठौर कम्युनिटी ने गुरु जी के साथ काफी युद्ध किए हैं। युद्ध में सहयोग किया है जी। ठीक है। तो मेरे पूर्वज भी शुरू से ही सिख हैं और वहीं से हम सीख रहे हैं। अच्छा हरभजन जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि हरियाणा में तो लाखों सिख हैं जी, फिर हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आपको ही उसका क्यों सदस्य चुना, जबकि सिर्फ 38 व्यक्ति हैं पूरे हरियाणा से? तो आपने ऐसा क्या किया कि सिर्फ 38 में से एक आप हैं पूरे हरियाणा में? देखिए, जब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की डिमांड उठी, मांग उठी हरियाणा में जी, तब से मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ था जी। और उस समय मेरी एज लगभग 27-28 साल की होगी। ठीक है। आज मैं 48 साल का हूँ। ठीक है। और उस समय से मैं संघर्ष करता रहा हूँ। मैं संगठन से जुड़ा और हरियाणा में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग बनाने के लिए हमने डिमांड करी। ठीक है। उस समय की सरकारों से बातें करी और काफी लंबा संघर्ष देखते हुए मुझे आज दोबारा मुझे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर नॉमिनेट किया गया। इससे पहले मैं 2014 में भी मेंबर नॉमिनेट हुआ था। ठीक है। तो अब उस 2014 में जब हमारा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी थी जी, तो बनते ही SGPC और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था। ठीक है। काफी लंबा संघर्ष किया हमने, करीब 8 साल हमने संघर्ष किया। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और उसके लिए हम दिन रात हमने एक किया और लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट से हम वो केस जीते और दोबारा मुझे इन सेवाओं को देखते हुए हरियाणा के सिख संगठनों ने, सरकार ने मुझे इन सेवाओं को देखते हुए, संघर्ष को देखते हुए मुझे दोबारा 38 मेंबर्स में मुझे स्थान मिला। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि मुझे सेवा का दोबारा मौका दिया है। और इसी तरह मैं प्रॉपर गुरु घरों की सेवा करता रहूंगा, सिख संतों की सेवा करता रहूंगा। मुझे आगे इसी तरह समय मिलता रहा तो मैं सेवा करूंगा और दिल से सेवा करूंगा, तन मन धन से सेवा करूंगा गुरु घर। लेकिन हरभजन जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, जब पहले से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी जी, तो फिर हरियाणा की अलग से बनाने की कहाँ जरूरत पड़ गई? देखिए, पंजाब पहले महापंजाब था जी, जिसमें हरियाणा भी पंजाब से जुड़ा हुआ था। ठीक है। उसमें देखिए कुछ ना कुछ जरूरतें होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको हम लेके चलते हैं। ठीक है। अभी हरियाणा 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। ठीक है। कहीं ना कहीं तो हरियाणा के सिखों को महसूस हुआ होगा कि पंजाब हमारे साथ कोई वितकरा कर रहा है। पंजाब के जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है हरियाणा के सिखों को वितकरा कर रही है। ठीक है। या हरियाणा के गुरुद्वारों का कुछ वितकरा हो रहा है, उनका प्रबंध ठीक से नहीं हो पा रहा जी। जैसे हम
हरियाणा के गुरुद्वारे हैं, ऐतिहासिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, उनके प्रबंध में ना कहीं कमी तो रही होगी। इतनी लंबी आवाज उठी है हरियाणा के सिखों की, तो उसमें कमियों की वजह से उठी है। जैसे प्रबंध को लेकर है, ठीक है, उनमें नौकरियों को लेकर है, गुरुकुलों में सभी पंजाब से ही आते थे। ठीक है, हमारे हरियाणा के सिखों के नौजवानों को इसी का मौका नहीं दिया जाता था। ठीक है, क्या हमारे हरियाणा के सिखों के नौजवानों में या सिखों में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम अपने गुरु घरों का प्रबंध खुद संभाल सके? अच्छा, ठीक हम है, पढ़े लिखे हैं, हाँ, सूझवान हैं, हाँ, तो हम उस चीज को देखते हुए इस चीज की डिमांड उठी कि हरियाणा के सिख अपने गुरुद्वारा के प्रबंध खुद संभालेंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने अलग गुरुद्वारा कमेटी बनाने के लिए हमेशा ही ये धरने प्रदर्शन हुए और डिमांड की है। जी जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने तो शायद 2014 में वो कर दिया था ना, कमेटी के लिए इजाजत दे दी थी ना जी, निर्णय आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अब तक चुनाव क्यों नहीं हुए इसके? कितने साल हो गए? लगभग 8-9 साल हो चुके हैं। 2014 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विधानसभा में पास कर दी थी सरकार ने जी। उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हुआ करती थी जी। उन्होंने अपने किसी महत्व को देखते हुए, चाहे जो भी मकसद था, उसमें हरियाणा की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने विधानसभा में पास की। ठीक है, लेकिन साथ के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। ठीक है, जिन गुरुद्वारों हमारे पास हरियाणा के सिखों के पास सिर्फ 4 गुरुद्वारों का प्रबंध ही रहा था। अच्छा। बाकी सभी गुरुद्वारे एआईटी पंजाब के पास ही थे, एसजीपीसी के पास थे। ठीक है, उस चीज को प्रॉपर सभी गुरुद्वारा प्रबंध लेने के लिए हमने कंटिन्यू 8 साल केस फाइट किया और आज जीते हम। सितंबर 2022 में हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत कर सभी गुरुद्वारों का, ऐतिहासिक स्थानों का प्रबंध हरियाणा के सिखों को मिल गया और उस चीज को देते हुए प्रबंध को संभालने के लिए प्रॉपर आगे चले। और अभी जो इलेक्शन की बात रही है, अभी समय जिस तरह वोटों का समय है, ठीक है, अभी वोटें बढ़ रही पिछले 2 महीनों से, जब जो प्रक्रिया है वोटों की, प्रक्रिया चल रही है और वोटें बढ़ने के बाद सरकार और का चुनाव का भी बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी। ठीक है, जो अभी हमारी बात हो रही है कि 2024 में चुनाव होने की संभावना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा हरभजन जी, एक बात और बताइए आप, ये नॉमिनेटेड पदाधिकारी हैं आपके हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, तो जब भी नॉमिनेशन होता है तो सरकार अपने लोगों को उस कमेटी में डाल देती है, तो क्या हम ये समझेंगे जितने भी पदाधिकारी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी हैं, क्या वो सरकारी आदमी हैं? नहीं, देखिए, ये हम नहीं कह सकते कि सरकारी आदमी है। ठीक है, सरकार ने भी जिन मेंबरों को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर बनाया, सभी ने कुछ ना कुछ हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बनाने में सहयोग रहा है। ठीक है, इसमें जिस तरह जगदीश सिंह झिंडा जी रहे हैं जी, है ना, सरदार दीदार सिंह नलवी रहे हैं जी जी जी, इनके पुराने संघर्ष रहे हैं। जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल साहब हैं, उनका पुराना संघर्ष रहा है। राणा कौर भट्टी हैं, उनका संघर्ष रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर मेंबरों का काफी लंबा संघर्ष रहा है हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी को बनाने के लिए। तो सरकार ने जो मेंबर डाले, सभी का हरियाणा कमेटी के लिए सभी का संघर्ष रहा है। जी जी जी, कोई ऐसे ही उठा के नॉमिनेट नहीं किया। जी जी, बहुत बढ़िया सर। मेरा है इस तरह, मैं हूँ, मैंने भी पूरे 22-23 साल पूरा संघर्ष किया हरियाणा कमेटी के लिए। जी जी जी, तो लड़े तभी आज मेरा सरकार ने मुझे नॉमिनेट किया। जी जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आपने एक नाम लिया सर, जगदीश झिंडा जी का। जी, जगदीश झिंडा जी, मैंने सुना है कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने हरियाणा के लिए अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मांग रखी थी, लेकिन आज जगदीश झिंडा जी ही नहीं है उस कमेटी में कहीं पर भी, तो ये क्या वजह है? जी, जगदीश सिंह झिंडा जी की बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं। ठीक है, और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत लंबा संघर्ष किया है और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मांग ही उन्होंने ही रखी थी। ठीक है, और उन्होंने ही संघर्ष शुरू किया था, उसके साथ लोग जुड़ते चले गए। ठीक है, अभी देखिए, जगदीश सिंह झिंडा जी हैं, जो उनका स्वास्थ्य काफी खराब रहता है। अच्छा अच्छा, उम्र के हिसाब से भी काफी अच्छी उम्र, 80 अबव क्रॉस कर चुके हैं। जी जी जी, तो उस लिहाज से भी अभी झिंडा साहब इसमें फिर भी संघर्षरत हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वो अलग नहीं है आपसे? जी, अलग नहीं है वो। हमेशा ही हमारे साथ है, हरियाणा के सिखों की आवाजों को उठाते रहते हैं और गुरुद्वारों को प्रबंध को अच्छे तरीके देख रहे हैं। तो आपने कहा सर कि लगभग 2024 में इसके चुनाव हो जाएंगे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, तो आपको क्या लगता है किन के प्रधान बनने की संभावना है? देखिए, प्रधान इस तरह कुछ कहा नहीं जा सकता कि प्रधान कौन बनेगा। ये संतों पर डिपेंड करता है, हरियाणा के सिख संतों पर डिपेंड करता है कि संगत किसको चुनकर भेजती है। ठीक है,
जब संगत जिसको चुनकर भेजेगी, जिसकी मेजोरिटी आएगी, वो प्रधान बनकर सेवा करेंगे, गुरु घर का प्रबंध संभालेंगे और प्रधानी बनेंगे। क्या उसमें सरकार का भी कोई हाथ होगा या नहीं? देखिए, इसमें सरकार का कोई वो नहीं। सरकार ने ठीक है अपना काम किया, उन्होंने वोटें बनाने के लिए हमें समय दिया है और वोटों की प्रक्रिया को भी किया है। उसके बाद सरकार का इसमें कोई वो नहीं। सरकार प्रधान बनाना तो संगतों में है, ठीक है, संगत चुन के भेजेगी आगे, ठीक है, और संगत ही इसी का फैसला करेगी प्रधान किसने बनना है। चलिए ठीक है सर। अच्छा, आप एक बार बताइए, आप मुख्य जो 38 आदमी हैं उनमें से एक हैं जी, तो क्या आपकी ये संभावना है कि एक दिन आप भी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बने? क्या आपकी ये महत्वाकांक्षा है? देखिए, मुझे परमात्मा ने सेवा बख्शी है, हाँ। और मैं पूरी ईमानदारी नियत से इस सेवा को निभा रहा हूँ। 2014 से मैं सेवा कर रहा हूँ, पूरी नीति से ईमानदारी से कर रहा हूँ। आगे भी मुझे अगर संगत मौका देगी सेवा करने का, तो उस सेवा को मैं आगे भी निभाऊंगा। अच्छा अच्छा। प्रधान बनने की बात रही, प्रधान मैं इस चीज के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं कि प्रधान बनूं। मैं संगत का सेवादार बनकर ही सेवा करना चाहता हूं, और अगर मुझे आगे चलकर संगत सेवा का मौका देगी तो मैं वो सेवा बतौर एक सेवादार सेवादार तौर पे निभाऊंगा, और दिल से पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा सेवा को। मैं सर, प्रधान क्यों नहीं है कि हरियाणा स्टेट का अगर कोई प्रधान होता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो सिख समाज से हो या सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, उसकी एक वैल्यू होती है जी, और राजनीतिक में भी उसकी काफी एक अहमियत समझी जाती है राजनीतिक क्षेत्र में जी। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका भी एक भविष्य हो, आपका भी एक उज्जवल भविष्य हो, ताकि कल को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद आप किसी राजनीतिक पार्टी में भी जा सकें? क्या इस तरह की कोई महत्वाकांक्षा नहीं? सर, मेरा बिल्कुल कोई मकसद नहीं है मैं किसी राजनीतिक पार्टी में जाऊँ। मुझे सेवा मिली है गुरु घरों की सेवा करने की, और मैं गुरु घर की सेवा ही करना चाहता हूँ। ठीक है। मैंने कभी सोचा नहीं है कि मैं प्रधान बनूं। एक बतौर एक सेवादार बनकर इस सेवा को मैं निभाता रहूं जब तक मुझे परमात्मा ने सांस बख्शे हैं। तो मैं वो एक सेवा तौर पे एक सेवादार बनकर सेवा करने जाता हूं। मैं प्रधान बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं। जी। अच्छा, एक हरभजन जी, मैं एक अलग से प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो दर्शक है ना, वो सिख समुदाय से भी हैं, लेकिन सिख समुदाय के बाहर के भी बहुत दर्शक हैं जी। तो उनको थोड़ा आपके इतिहास के बारे में, गुरुद्वारों के इतिहास के बारे में कई बार मेरे से पूछ लेते हैं आगे जी, ये जैसे गुरुद्वारा बाज साहब है, गुरुद्वारा मंजी साहब है, तो ये नाम ऐसे मतलब कैसे पड़ जाते हैं या कैसे रखे जाते हैं? इनका इतिहास क्या है, थोड़ा ये बताओ आपको। मैं गुरुद्वारा बंगला साहिब है का जी, गुरुद्वारा मंजी साहिब है लाखन में जी। इन स्थानों पर, ये इतने बड़े स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें पातशाह, 9वें गुरु जी, जिन्होंने दर्शन दिए, अपने चरण डाले जी। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब लाखन माजरा, यहाँ पर गुरु साहब आके मंजी पर विराजमान हुए थे। अच्छा, जहाँ बैठे थे तो वहाँ पर ही नाम मंजी साहिब, उस स्थान का नाम मंजी साहिब ही हो गया। अच्छा, बाज साहब का क्या तात्पर्य? बाज साहिब गुरुद्वारे, बाज जो है गुरु गोविंद सिंह के एक जी, बाज हुआ करते, बाज पक्षी है, पक्षी थे। हाँ, तो उन्हीं के नाम पर ही बाज साहिब गुरुद्वारा उन्होंने रखा है। अच्छा अच्छा जी। और जो दूसरे नाम है, कई और भी नाम मैंने सुने, उनका क्या इतिहास है और क्या क्या कौन से नाम है? जी, देखिए, अब हम दिल्ली में चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज है, उसका बहुत बड़ा इतिहास है। ठीक है। जब गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब के बुलावे पर, कश्मीरी पंडितों की पुकार पे दिल्ली गए, तो वहाँ पर जब गुरु साहब ने शहादत दी, उनका शीश कलम किया गया, तो उस नाम पर शीशगंज गुरुद्वारा साहिब वहाँ पर नाम रखा गया। जी जी जी। इस तरीके जहाँ जहाँ गुरु साहब जाते गए, जिस तरह गुरु नानक जी रीठा साहिब, रीठे का फल होता है ना, मीठा कर दिया गुरु नानक जी ने। तो वहाँ पर रीठा साहिब हो गया। अच्छा। अंगीठा जल रहा है तो उस गुरुद्वारे का अंगीठा साहिब हो गया। अच्छा। तो इस तरीके से जहाँ किसी न किसी घटना से संबंध है। आपका कहने का तात्पर्य है कि जहाँ आपके सिख समुदाय के गुरु साहिब थे, उन्होंने जहाँ जो कार्य किया या जैसे उनकी अवस्था थी उसी के अनुसार उनके सिखों ने नाम रख दिया, नाम रख उनको सम्मान देने के लिए, चीजों को देने के लिए। जी, बहुत बढ़िया सर। क्या हरभजन सिंह जी, आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं क्या? जी नहीं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा। ठीक है। मैं गुरु घर से जुड़ा हूँ। ठीक है। और मेरा भी किसी राजनीतिक पार्टी में कोई दखलंदाजी नहीं है। क्या कभी किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव लड़ने का भी इरादा है आपका भविष्य में चल के? नहीं सर, देखिए, भविष्य के बारे में तो आप कुछ कह नहीं सकते कि भविष्य में क्या हो जाए और क्या करना पड़े। अभी प्रेजेंट वर्तमान में मेरा भी ऐसा कोई, ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव लड़ने की अपनी तमन्ना है। भविष्य की क्या योजना है आपकी?
भविष्य की उन्नति मैंने आपको पहले ही बताया जी, जी, कि अभी अगर संगत हाँ। मुझे दोबारा सेवा करने का मौका देगी गुरुद्वारों का, तो मैं उस सेवा के लिए तैयार हूँ और गुरु घर की सेवा में करता रहूँगा। जी जी जी। अभी देखिए गुरुद्वारा बंगला साहिब है रोहतक में जी, तो वहाँ पर जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी गुरु घर में, जिस तरह वहाँ पर यात्री के कमरे थे, जी जी जी, टॉयलेट बाथरूम है जी, उन सब चीज़ों के प्रबंध में देख रहा हूँ। वहाँ पर प्रॉपर कमरे बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम अच्छे बनाए जा रहे हैं। ठीक है। एक आरओ प्लांट की पानी की व्यवस्था का प्रबंध करा है अच्छा, यदि संगतों को पानी की किसी प्रकार की कोई किल्लत है वो प्रबंध कर रहे हैं। जी, जी, इवन आने वाले समय में हम वहाँ पर एक बड़ा लंगर हाल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और लाइब्रेरी भी बन जाएगा बनेगी वहाँ पर। अभी जोड़े घर का वहाँ काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा एक सुंदर जोड़ा घर बन रहा है ताकि संगतों को वहाँ पर अच्छे तरीके से वो सब चीज सुविधा मिल सके। अच्छा। उन चीजों के लिए हम काम कर रहे हैं। जी जी जी। संतों की सुविधाओं को देखते हुए। जी जी जी, बहुत बढ़िया हरभजन जी। और आगे भी वही सेवा करते रहेंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हरभजन जी। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर, भारत लिंक के दर्शकों को? मैं भारत लिंक के दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि दलाल साहब भारत लिंक से जो सिख कम्युनिटियों की जो आवाज उठा रहे हैं जी, सिख गुरु घरों के इतिहास से परिचित करवा रहे हैं आम संतों को जी, ये बड़ा ही सराहनीय काम है। और मैं दलाल साहब का बहुत धन्यवाद करूंगा कि इसी तरह ये प्रोग्राम चलाते रहें जी। और लोगों से मैं अपील करूंगा कि भारत लिंक से जुड़कर इनके जो नए नए वीडियो आते हैं उन वीडियो को आप देखें, उनको सराहें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद हरभजन जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए भी संदेश दिया और आपने आपके जो सिख समुदाय के ज़्यादा से ज़्यादा हैं उनको भारत लिंक से जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए भी आपने प्रार्थना की। इसके लिए हम भी आपका बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे हरभजन सिंह जी राठौर, जो कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मेन 38 आदमी हैं उनमें से एक हैं और शुरू से ही, बचपन से ही ये सिख समुदाय से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा सेवा करते हैं कि आज सिख समुदाय में भी इनका नाम है, काफ़ी सम्मान है और इनको काफ़ी उच्च स्थान प्राप्त है। तो इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए हम इनका फिर से धन्यवाद करेंगे। और दोस्तों, आपने हमारे इस चैनल को देखा तो इसके लिए हम आपका भी धन्यवाद करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपने इस प्रयास को हम अपने ये वीडियो को या इस तरह के कार्य को हम आप तक पहुंचाते रहें। इसके साथ ही हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हरभजन जी का भी एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। हरभजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भारत लिंक के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।